हे गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर्स अरेना। सो लेट्स सी कल इंडेक्स को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। सो कल हमने सिंपली प्लान किया था, मार्केट यहाँ से अगर ऊपर के साइड निकलता है, फ्लैट अगर ओपन होता है, सबसे बेस्ट मार्केट मिलेगा। मार्केट ऊपर के साइड जा सकता है और ऊपर के साइड अगर क्लोज करता है, हम पोजिशनल लेके जाएंगे। बट मार्केट यहाँ से जब तक यहाँ पे जब ये चल रहा था ना, एक अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था और मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि अभी मार्केट को रिवर्स तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज एक हमेशा रिवर्स हो, हमेशा रिवर्स हो। लेकिन यहाँ से अगर जो फॉल देखोगे, ये अगर फॉल देखोगे, ये ऑलमोस्ट जितना दिन भर में जितना मूव किया था, उतना मूव 2 ही कैंडल में नीचे की साइड आ गया। मेरे पास यहाँ पे मैंने कहीं तो एसएल रखा था, बिकॉज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ठीक है, इतना बड़ा कैंडल बना ठीक है, लेकिन मार्केट यहाँ पे कहीं तो क्लोज़ कर जाएगा। लेकिन जब ये मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था, इसके भी जब नीचे आया तो मैंने निकाल दिया, बिकॉज़ वी डोंट नो मार्केट यहाँ से और नीचे आ जाए। तो इसलिए बेटर है, अगर प्रॉफिट में हो तो बेटर निकाल दो। बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन उसके बाद एट द एंड में 1:1 के आसपास ही कुछ 150 पॉइंट्स के आसपास बैंक निफ्टी में उसके पास में ही क्लोज करना पड़ा। ऑलमोस्ट 400 पॉइंट मार्केट ऊपर चला गया था और एक अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था अकाउंट में, लेकिन अकाउंट में एट द एंड में हाथ में नहीं आया, और वही होता रहेगा। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। देखो, अभी भी ट्रेंडिंग मार्केट नहीं मिला है, ये ट्रेंडिंग था लेकिन फिर से वोलेटाइल हो गया, क्लोजिंग ट्रेंडिंग नहीं मिल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा, बिकॉज वी डोंट नो कब मिलेगा, बट मिलेगा। हाँ, ये कंफर्म है कि मिलेगा। यहाँ पे अगर वीक देखोगे, 12 का वीक वापस आ चुका है, लेकिन मार्केट में जो वोलेटिलिटी है, ऑलमोस्ट जो ऑप्शन है आज अगर देखोगे एट द एंड में, निफ्टी का जो ऑप्शन था, मैंने 5 रुपीज के ऑप्शन को 45 रुपीज जाते हुए देखा। मैंने उसमें ट्रेड नहीं लिया था, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी पोजीशन थी, जो दोनों को हैंडल करना उतना मतलब ईजी नहीं होता है। इसलिए मैंने बेटर है, छोड़ दो, जाने दो उसको, अभी कोई इश्यू नहीं है। देखेंगे, अभी आएगा मार्केट और मिलेगा हमको, ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा। मार्केट को अभी यहाँ पे जब भी क्लोज किया है, इसको ना हम पॉजिटिव बोल सकते हैं ना तो नेगेटिव बोल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बीच में क्लोज किया है। तो यहाँ से अगर ऊपर के साइड निकलता है तो पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे के साइड निकलता है तो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन ये इसके बीच में अगर ट्रेड कर रहा है तो फिर ये रेंज बाउंड रह जाएगा। हो सकता है 1-2 दिन और रेंज बाउंड रहे, फिर ट्रेड करे ऊपर के साइड। लेकिन जहां पे ट्रेड कर रहा है, जो मंडे का जो ओपनिंग रहेगा, कल तो हॉलीडे है गुड फ्राइडे की वजह से, तो मंडे का जो ओपनिंग रहेगा वो डिसाइड करेगा क्या मार्केट ऊपर के साइड जाने वाला है, क्या मार्केट नीचे के साइड जाने वाला है। चलो, मंथली कैंडल क्लोज हो चुका है, मंथली में देख लेते हैं किस तरीके से मार्केट दिख रहा है। तो मंथली में अगर देखोगे, मार्केट कहीं ना कहीं मतलब वोलेटाइल मार्केट था अगर मंथली की क्लोजिंग देखोगे। लेकिन मार्केट अभी भी बुलिश है, मार्केट में कोई ट्रेंड नेगेटिव नहीं हुआ है। देखो, यहाँ से अगर देखोगे मार्केट अभी भी बुलिश है, लेकिन यहाँ से अगर देखोगे मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब ये जो मोमेंटम है वो लूज होते जा रहा है, थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है। तो हो सकता है मार्केट नीचे के साइड आए, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अगर मार्केट ऊपर के साइड जा रहा है तो हमको मार्केट के फ्लो के साथ जाना पड़ेगा। 2 वीक से 2 मंथ से देखोगे मार्केट में इतना जो ज्यादा मोमेंटम नहीं है, तो एक्सपेक्ट भी कर सकते हो नेक्स्ट मंथ एक ट्रेंडिंग मोमेंटम मिल जाएगा डेफिनेटली। मतलब देर आर मोर चांसेस कि हाँ, ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा अगले मंथ में, आने वाले मंथ में। अभी इसको किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, मंथ वीकली पे अगर देखोगे किस तरीके से दिख रहा है। वीकली पे अगर देखोगे मार्केट अभी कहीं ना कहीं बुलिश ही क्लोज हुआ है, तो अभी भी मैं थोड़ा सा एक वीक हो सकता है मार्केट, और एक यहाँ तक आए, 48,000 तक आए नेक्स्ट वीक तक। यहाँ से अगर देखोगे इस तरीके का ट्रेंड लाइन चल रहा है, 48,000 इधर हो सकता है मार्केट डायरेक्टली क्रॉस कर दे, बिकॉज ये 2 टाइम ऑलरेडी ये जो ट्रेंड लाइन है वो रजिस्ट कर चुकी है, तो मार्केट डायरेक्टली भी ट्रेड कर सकता है। या तो 48,000 पे अगर क्लोज करता है, फिर उसके बाद में हमको एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिलने वाला है। हो सकता है बाइंग साइड मिले, या तो फिर ये नीचे की साइड आता है 46,000 के नीचे, हम एग्रेसिव सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स निफ्टी फिफ्टी को देख लेते हैं एक बार, मंथली में दोनों को देख लेंगे किस तरीके से वो दिख रहे हैं। तो वीकली में अगर देखोगे, सॉरी, फर्स्ट मंथली में देख लेते हैं किस तरीके से वो दिख रहा है, उसके बाद में मंथ वीकली में देखेंगे। तो मंथली चार्ट पे अगर देखोगे, ये अभी भी बुलिश मोमेंटम में है, लेकिन बस एक प्रॉब्लम हो चुका है, ये अभी कंटिन्यूस मोमेंटम में है। यहाँ से अगर देखोगे, यहाँ से कंटिन्यू मोमेंट का 4-5 कैंडल बनाए, फिर नीचे के साइड आया। अभी अगर देखोगे यहाँ पे भी 4-5 कैंडल बनाए, फिर साइडवेज हुआ, थोड़ा सा नीचे के साइड आया। अभी अगर देखोगे फिर से 5 कैंडल बना चुका है, तो यहाँ से अभी आप सेलिंग के लिए तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि बहुत बड़ा सेलिंग का मार्केट मिल जाएगा, बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस अभी भी है। लेकिन अगर ये ऊपर के साइड भी निकलता है तो एक हो सकता है और एक बड़ा मोमेंटम मिल जाए, बिकॉज यहाँ से अगर देखोगे 3 मंथ से ये भी उतना कुछ ज्यादा मोमेंटम नहीं किया है। मंथली में अगर देखोगे तो मंथली में एक्सपेक्ट कर सकते हो एक बड़ा मोमेंटम आने वाले मंथ में, अप्रैल हो सकता है हमारा एक बड़ा मोमेंटम मार्केट देखने को मिल सकता है। तो लेट्स सी वीकली पे देख लेते हैं किस तरीके से ये दिख रहा है। वीकली में भी अगर देखोगे कहीं ना कहीं बाइंग के एरिया से थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेके आया हुआ है। कल हमने इसमें प्लान भी किया था, एक बड़ा मोमेंटम मिलेगा 300-400 पॉइंट में निफ्टी मूव कर सकता है, और डेफिनेटली मूव हुआ।
लेकिन उसके बाद में रिवर्स आ गया, अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, देखो आपने अगर प्रॉफिट बुक किया होगा, लेकिन आपको ऑब्वियसली 1:2, 1:3 ईज़िली आज मिला ही होगा निफ्टी में अगर आप ट्रेड किया हो तो, और निफ्टी बैंक में अगर ट्रेड किया तो 1:1, 1:2 एटलीस्ट मिल ही चुका होगा। अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से फॉलो करते होगे, तो दोनों में आपको ट्रेंडिंग मार्केट मिला। इंट्राडे में तो मार्केट मूव कर रहा है, लेकिन पोजिशनल मार्केट के लिए मार्केट कहीं न कहीं ट्रैप कर रहा है, या तो फिर रिवर्स हो जाता है, या तो वोलेटाइल हो जाता है, दोनों साइड मूव कर देता है। तो उसकी वजह से ना कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि हाँ, वो पोजिशनल लेके जाए, बिकॉज़ कोई कॉन्फिडेंस तब आएगा पोजिशनल लेके जाने जब मार्केट ट्रेंडिंग आके क्लोज़ करेगा, कि हाँ, ट्रेंडिंग क्लोज़ हुए, बहुत बड़ा वीक नहीं बना है। अगर मार्केट लेफ्ट से इतना बड़े-बड़े अगर विक्स बना देगा, कि इतना बड़ा विक्स बना चुका है 50% से ज़्यादा, तो फिर क्या मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। क्या बाइंग के लिए लेके जाने मतलब पोजिशनल लेके जाने में, होल्ड करने में ये कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है आपको। तो सेम रखेंगे, देखो एसेट्स हाँ, हो रहे, प्रॉफिट तो मिल रहा है, कहीं न कहीं प्रॉफिट मिल रहा है। पूरे मंथ से देखोगे ये मंथ भी लॉसेस में कन्वर्ट नहीं हुए, प्रॉफिट में ही कन्वर्ट हुआ है। लेकिन उतने बड़े प्रॉफिट्स नहीं मिल रहे जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं एक मंथ में 1500 से 1600 पॉइंट मिल जाते हैं बैंक निफ्टी में। लेकिन ये मंथ में देखोगे दिसंबर, जनवरी में एक अच्छा प्रॉफिट मिला था। लेकिन फेब और मार्च में ना बिल्कुल मार्केट प्रॉफिट नहीं दे रहा है, 400-500 पॉइंट में एट द एंड में क्लोज़ होता है मंथ पूरा। तो फिर ठीक है, अभी हो सकता है, मैं हमेशा मतलब डिफाइन करता हूँ, ऑलमोस्ट 3 महीने के लिए ट्रेड के लिए प्लान करता हूँ कि हाँ, 3 महीने में मैं मेरा प्रॉफिट देखूँगा, कितना हो सकता है। बिकॉज़ मार्केट 1 मंथ साइडवेज़ रह जाए, 2 मंथ साइडवेज़ रह जाए, अगर कंटिन्यू 3 महीने साइडवेज़ हो जाए, हो नहीं सक ऐसा होता नहीं है। हाँ, होने को हो सकता है, देखो ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, कभी नहीं होगा, होने को हो सकता है, लेकिन हाँ, रिस्क टू रिवार्ड के रेशियो से फॉलो करोगे, तो एट द एंड में पैसा बनेगा, एट द एंड में आपको टाइम लगेगा, लेकिन पैसा बन जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी अभी देख लेते हैं इसको वीकली पे, अगर देखोगे निफ्टी फिफ्टी को, अभी भी ये बुलिश है, कोई अभी भी सेलिंग का सिनेरियो नहीं है। तो अगर मार्केट ऊपर के साइड निकल रहा है, तो और एक नया ऑल टाइम हाई लगाएगा, मार्केट ऊपर के साइड जा सकता है। तो स्लो एंड स्टडी बाइंग के लिए प्लान प्लान करते रहेंगे। लेट्स सी निफ्टी फिफ्टी को देख लेते हैं। तो निफ्टी फिफ्टी को सॉरी, निफ्टी बैंक को अगर देखोगे, कहीं न कहीं ये थोड़ा-सा नेगेटिव क्लोज़ किया है। और थोड़ा-सा पॉजिटिव भी नहीं बोल सकते इसको, नेगेटिव भी नहीं बोल सकते, बिकॉज़ बीच में आके कहीं तो क्लोज़ किया है। तो कल सिंपल रखेंगे, मंडे के दिन किस तरीके से प्लान कर सकते हो, यहाँ से लेके ये यहाँ पे ये रेंज है। ओके, अगर मार्केट लेट्स से फ्लैट खुला, अगर यहाँ पे अगर फ्लैट खुल रहा है, तो मैं प्रेफ़र करूँगा ये दोनों कॉल और पुट शॉर्ट करके बैठ जाओ। 1-2 दिन हो सकता है मार्केट फिर इसके अंदर ही ट्रेड करे। सबसे अच्छा ट्रेड कब मिलेगा ना, लेट्स सी मार्केट यहाँ पे कहीं तो ओपन हो, ओके? यहाँ पे कहीं तो ओपन हो, यहाँ पे थोड़ा-सा हॉल्ट करे, फिर अगर ब्रेक कर रहा है, 12 बजे के बाद हो गया या 10:30 के बाद हो गया, अगर मार्केट ब्रेक कर रहा है, मैं तभी कुछ जाके बाइंग के लिए प्लान करूँगा, और एग्रेसिव बाइंग के लिए प्लान करेंगे, बिकॉज़ ये अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है। यहाँ से लेके अगर देखोगे, इसका ये 50% अभी भी करेक्शन हुआ नहीं है, ऑलमोस्ट 50% करेक्शन हो चुका है। इन 50% के अगर नीचे आता है, तभी मैं सेलिंग के लिए इसको प्रेफ़र करूँगा कि हाँ, हो सकता है अभी सेलिंग का मार्केट आएगा। लेकिन अगर ये यहीं पे कहीं ओपन होता है, मैं एग्रेसिव बाइंग के लिए प्लान करूँगा, लेकिन वेट करके मार्केट को थोड़ा होल्ड होने देना, बिकॉज़ ये फ्रेश रेजिस्टेंस है। डायरेक्टली अगर ऊपर के साइड भी निकलता है, तो मैं डायरेक्टली प्रेफ़र नहीं करने वाला हूँ इसको बाइंग के लिए। मैं थोड़ा एक रिवर्सल के बाद ही मार्केट को प्लान करूँगा, बिकॉज़ इतना बड़ा है, अगर डायरेक्टली भी इस तरीके से पैटर्न दिखेगा, ये यहाँ पे खुलता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इतना बड़ा मूव हो चुका है, ये आपको एक्सपेक्ट करना पड़ता है। मार्केट फिर इतना बड़ा अगर मूव डायरेक्टली नीचे से अगर डायरेक्टली मिल रहा है, तो फिर बेटर है उसमें थोड़ा-सा वेट करके ट्रेड करो। 5 मिनट पे रिवर्सल के लिए 5 मिनट में यहाँ पे सपोर्ट देखो, फिर ट्रेड करो, चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। डायरेक्टली मत करना, बिकॉज़ क्या होता है ना, थोड़ा-सा ऊपर जाता है, फिर नीचे की साइड अगर डायरेक्टली आ गया, तो बहुत बड़ा एसएल प्लान करना पड़ता है, बिकॉज़ इतना बड़ा एसएल प्लान नहीं कर सकते। ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का एसएल प्लान नहीं होना चाहिए। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। या तो फिर क्रॉस भी कर रहा है डायरेक्टली, अगर वेट करके क्रॉस कर रहा है, फिर उसके बाद में आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। 1 मिनट पे चले जाओ, 5 मिनट पे चले जाओ, आपको रेजिस्टेंस दिख जाएगा, वहाँ पे आप एसएल डाल सकते हो। लेकिन यहाँ से अगर डायरेक्टली ऊपर की साइड निकल रहा है, तो फिर एसएल डालने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। हाँ, कब मैं प्लान करूँगा, अगर ये यहाँ पे अगर कहीं तो ओपन हो गया, फिर अगर ऊपर की साइड निकल रहा है, तो फिर बहुत छोटा-सा एक एसएल मिल जाता है कि हाँ, जो लो है उसी को एसएल के लिए प्लान करेंगे, फिर ऊपर के साइड मार्केट निकल जाता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो सिंपल रखेंगे, अगर फ्लैट अगर यहाँ पे अगर थोड़ा-सा गैप अप खुल रहा है, तो फिर यहाँ से अगर ऊपर की साइड निकल रहा है, तो हाँ, बाइंग के साइड मार्केट क्लोज़ कर सकता है। अ लेट्स सी इसको दे मार्केट की अगर क्लोजिंग देखोगे, यहाँ पे कहीं तो क्लोजिंग है, तो फिर ये यहाँ पे नेगेटिव नहीं खुलना चाहिए। सेलिंग के लिए तभी प्लान करेंगे जब 40 ये लास्ट रेजिस्टेंस है। अगर स्विंग देखोगे, यहाँ पे कहीं तो एक स्विंग है, तो मार्केट को नेगेटिव ओपन होना चाहिए, मैं तभी सेलिंग के लिए प्लान करूँगा। लेकिन वो एक इश्यू है, मार्केट को यहाँ से प्राइस एक्शन बनाने देना, ओके? बिकॉज़ मार्केट बाइंग का मार्केट है, ये अगर डायरेक्टली नीचे भी आता है, कहाँ से सपोर्ट लेगा, ऊपर के साइड चला जाएगा। इस तरीके से जनरली हो जाता है, तो फिर बेटर है इसको एक 50 मिनट में प्राइस एक्शन बनाने दो। अगर प्राइस एक्शन बना के नीचे आता है, तो हाँ, बड़ा टारगेट भी फिर नीचे के साइड भी है, बिकॉज़
ये रेजिस्टेंस अगर देखोगे ये मल्टीपल टाइम रिटेस्ट हो जाएगी, ये ट्रेंड लाइन भी मल्टीपल टाइम रिटेस्ट हो चुका है। तो ये फ्रेश रेजिस्टेंस यहाँ पे कहीं तो फिर दिखने वाला है, तो मार्केट नीचे की साइड भी आ सकता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ट्रेड प्लान कर रहे हो तो फिर बेटर है कॉल और पुट शॉर्ट करो अगर बीच में मार्केट ओपन हो रहा है तो। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी निफ्टी फिफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी फिफ्टी को अगर देखोगे, ये भी अगर देखोगे हमने कल बहुत मतलब बहुत अच्छा प्लान किया था कि बड़ा एक मोमेंटम मिलेगा, बिकॉज़ जिस हिसाब से दिख रहा था यहाँ से कोई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं था मार्केट के पास में, डायरेक्टली रेजिस्टेंस यहाँ पे था। हमने प्लान भी किए थे यहाँ तक आ सकता है और यहाँ से अगर ऊपर की साइड क्लोज करता है तो और बड़ा मोमेंटम मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर देखोगे ऑलमोस्ट 400 300 400 पॉइंट मार्केट मूव कर गया था, लेकिन 2 ही कैंडल में ऑलमोस्ट 200 से 250 पॉइंट मार्केट नीचे आ गया। ये अराउंड देखोगे 2% के पास चल रहा था निफ्टी, अराउंड 50% का करेक्शन एकदम से ही आ गया। अभी अगर देखोगे इसको किस तरीके से कल ट्रेड करना चाहिए, सिंपल रखेंगे। अगर मार्केट गैप अप अगर ओपन होता है तभी मैं जाके बाइंग के लिए प्लान करूंगा। अगर बीच में ओपन हो रहा है तो सिर्फ बेटर है कॉल और पुट दोनों शॉर्ट करके बैठ जाओ, तभी जाके कुछ ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता है। अदरवाइज थोड़ा सा क्वांटिटी कम करके ही प्लान करना, बीच में ट्रेड के लिए प्लान मत करना, अननेसेसरी एसएल हिट हो सकते हैं। तो सिंपल रखेंगे, अगर मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेंज बनाया, अगर फ्लैट खुल रहा है तो कॉल और पुट दोनों शॉर्ट करेंगे। गैप अप अगर खुलता है, मार्केट ऊपर की साइड निकलता है, हाँ बाइंग के लिए प्लान करेंगे। 30-40 रुपए का मैक्सिमम एसएल हो जाना चाहिए। नीचे के साइड थोड़ा सा मार्केट को 22,100 के नीचे आने दो, तभी जाके कुछ सेलिंग प्लान करना। या तो फिर ये नेगेटिव अगर ओपन हो रहा है, नेगेटिव ओपन होकर अगर प्राइस एक्शन बना रहा है और 50 मिनट में प्राइस एक्शन का वेट करना। 50 मिनट में अगर प्राइस एक्शन बना रहा है फिर सेलिंग के लिए आ रहा है, तब मैं सेलिंग के लिए कुछ प्लान करूंगा। लेकिन रेजिस्टेंस नीचे के साइड भी बहुत सारे हैं, तो डायरेक्टली यहाँ से अगर देखोगे ट्रेंड लाइन बन रहा है तो फिर हो सकता है मार्केट डायरेक्टली भी नीचे के साइड आए। लेकिन ये जो गैप से वो फील करता है तब मार्केट तब होता है, मार्केट रिवर्सल देता है। रिवर्सल दे या ना दे, लेकिन रेजिस्टेंस बढ़ गया तो बहुत बड़ा एकदम फास्ट मूव प्लान मत करना। प्लान करना इसके नीचे ही बहुत बड़ा फास्ट मूव आएगा। यहाँ से थोड़ा कॉल शॉर्ट करने के लिए प्रिपेयर करना। अगर आप कॉल शॉर्ट कर रहे हो तो पुट बाय कर रहे हो तो बेटर है थोड़ा कम क्वांटिटी में प्लान करो, बिकॉज़ जहाँ पे कुछ ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी, वहीं पे मार्केट में हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी फिन निफ्टी को देख लेते हैं। फिन निफ्टी का और वीकली में अगर देखोगे किस तरीके से ये दिख रहा है। वीकली पे अगर देखोगे ये अभी भी बाइंग के साइड ही एरिया में, इसके पास अभी भी मतलब एरिया है बाइंग के साइड अगर जाता है तो फ्लैट अगर ऊपर के साइड ओपन होता है, ऊपर के साइड निकलता है तो हाँ मोमेंटम मिल सकता है इसमें अभी भी। 50 मिनट में देखेंगे किस तरीके से इसको प्लान करना चाहिए। सो 50 मिनट में अगर देखोगे थोड़ा सा ज़ूम आउट चार्ट चार्ट करके देखोगे किस तरीके से ये दिख रहा है। यहाँ से अगर देखोगे ये एरिया भी मल्टीपल टाइम रिटेस्ट कर चुका है, तो यहाँ से अगर ऊपर की साइड निकल रहा है मार्केट, मार्केट एक मोमेंटम कर सकता है। इन डिटेल्स में देख लेते हैं किस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए। तो सिंपल रखेंगे, अगर फ्लैट खुल रहा है तो मैं इसमें ट्रेड करने के लिए प्लान नहीं करने वाला हूँ। इस हिसाब से अगर देखोगे अगर गैप अप खुलता है तभी कुछ जाके प्लान करना। बहुत बड़ा गैप अप भी नहीं खुलना चाहिए। देखो मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस है, अगर बहुत बड़ा अगर गैप अप खुल जाए ना, पहले सेलिंग के लिए आएगा, फिर सेलिंग के लिए नीचे में इसके पास बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं है, ये यहाँ तक भी फिर कवर कर सकता है नीचे के साइड। तो ऊपर अगर बहुत बड़ा खुल गया, सेम निफ्टी बैंक भी अगर बहुत बड़ा ऊपर खुल गया, पहले सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। या तो फिर मार्केट में अगर बाइंग के लिए प्लान भी करना है तो पहले मार्केट को नीचे आने दो, फिर अगर ये गैप के पास अगर सपोर्ट ले रहा है, ऊपर की साइड निकल रहा है, तो हाँ, तब बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। सेलिंग के लिए अगर प्लान करना है तो बेटर है मार्केट को इस एरिया के नीचे आने दो। 20,750 के ऊपर अगर नीचे अगर आता है, यहाँ से अगर प्राइस एक्शन बना के नीचे आता है, तभी कुछ एग्रेसिव सेल प्लान कर सकते हो। हाँ, एग्रेसिव सेल प्लान कर सकते हो, बिकॉज़ इसमें कोई नीचे के साइड भी बहुत बड़ा रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है। अगर नीचे के साइड आता है मार्केट तो हाँ, ट्रेंडिंग आ सकता है। फिर ये यहाँ तक ये गैप फिल कर सकता है, यहाँ तक तो बहुत बड़ा मोमेंटम फिर इसमें नीचे के साइड भी मिल सकता है। लेकिन 50 मिनट में प्राइस एक्शन मिलेगा तभी कुछ सेलिंग के लिए प्लान करना। अदरवाइज़ ये मार्केट यहाँ पे अगर खुल रहा हो सकता है 1 दिन और होल्ड करे फिर मूव करे, तो इस तरीके से कुछ पैटर्न बन सकता है। अगर गैप अप नहीं खुल रहा है तो, अगर गैप अप खुल रहा है तो फिर हाँ, और एक मार्केट कंटिन्यू मूव कर सकता है, बाइंग के तरफ जा सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड। थैंक यू सो मच।